देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 का औसत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 8, 10, 12, 14, 16 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है 21, 22, 23, 24 एक्स, तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, अगर औसत 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। एक्स का मान कितना हो जाएगा 40। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एवरेज यानी कि औसत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एवरेज यानी कि औसत कहते किसे हैं। देखिए, औसत हम उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी का योग बटे का संख्या। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है औसत बराबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ औसत बराबर, ठीक है, क्या औसत बराबर यानी कि एवरेज। ठीक है, एवरेज इक्वल, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्या, कुल संख्याओं का योग बटे, ठीक है, क्या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, का योग, और बट्टे में क्या होता है, कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, इसी फार्मूले से एवरेज निकलता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग हाई स्कूल में समांतर माध्य पढ़े होंगे, तो उसमें भी यही फार्मूला लगता था। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यह एक समांतर माध्य यानी कि बीच वाली संख्या में निकालनी रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। एक चीज मैं और आप लोगों को समझा देता हूं, ये क्या है, औसत है। ठीक है, ये क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर औसत आप लोगों को दे दिया जाता है और कुल संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, ये जो इधर भाग में उधर जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कुल संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर दे दिया जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मान लीजिए इतनी संख्या दी गई। ठीक है, और हमसे कह दिया जाए इसका क्या करना है, औसत निकालना है। क्या करना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या कहता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन सभी का योग करना होगा। क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 10। ठीक है, 8, 2 का ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर 10 ये, तो यहाँ पर कितना हो गया 10, 20, 30। ठीक है, 10, 40। यहाँ पर जोड़ता हूँ, देखिए यहाँ पर औसत हमें निकालना। ठीक है, क्या औसत। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10 प्लस का 11। ठीक है, उसके बाद कुल संख्याओं का योग बटे का क्या होता है, कुल संख्या। अब कुल संख्या कितनी है, 11 संख्या है। ठीक है, कितना है, 11 संख्या। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पर मैं जोड़ रहा था। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये कितना हो गया 10, 10, 10, 20। ठीक है, उसके बाद 10 ये 30। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 10, 40। ठीक है, कितना हो गया 10, 40। उसके बाद ये हो जाएगा 10, 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर 11। ठीक है, कितना हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा 61। ठीक है, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकालना क्या है, एवरेज यानी कि औसत। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 61 बट्टे का क्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11। ठीक है, देखते हैं अब आगे। यहाँ पर देखिए, इसको दोबारा से जोड़ते हैं, हमें कुछ मिस्टेक लग रही है। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45, 10, 55 और 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66 बट्टे का 11, उसके बाद जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, यानी कि एवरेज यानी कि औसत कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक इसका क्या होता है, अब इतना कुछ ना करके हम इसे 2 सेकंड में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब उसे हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, ठीक है, इतनी संख्या हमें दी हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि औसत कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। अब देखिए इसे 2 सेकंड में अगर फाइंड आउट करना है तो आपको एक चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, क्या जब संख्याओं के बीच का अंतर जो है समान है तो औसत क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाली संख्या किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 इधर से, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इधर से, ठीक है। तो बीच में कौन बच गया, 6, तो ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एवरेज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अब दे दिया जाता है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, कितना 12, 1 2 3 4 5 6 और एक मान लेते हैं हो जाता है 14, ठीक है। अगर हमें इसका औसत निकालना है तो किस तरीके से करेंगे, एक तो होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और एक क्या होता है इसमें से बीच वाली संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीच वाली संख्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और यहाँ से हो जाएगा ये 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कौन बच रहा है, 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज यानी कि औसत। अब चेक करते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते ही हैं, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 12 प्लस का 14, ठीक है। बट्टे का कितना हो जाता है, जितनी संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 6 4 10, 8 और 10 10 20 और 10 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। कितना हो जाएगा, 56 बटे का कितना हो जाएगा, 7। तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आया था, एवरेज 8 आया था, ठीक है। तो जब कभी भी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, क्या हो, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, औसत यानी कि एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें दे दिया जाता है कि औसत जो है 8 है, पहले से दे दिया गया है कि औसत 8 है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया जाए कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर औसत 8 दे दिया जाता है, ठीक है, और ये योग हमें नहीं पता है, मान लीजिए x है, ठीक है, और यहाँ पर संख्या दे दी जाती है कि 7 संख्याओं का योग जो है 8 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, योग निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, योग निकल कर आता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया 11 12 13 14 15 16 17 का औसत है, ठीक है। तो हमने बताया था जब क्रमागत संख्या हो यानी कि उनके बीच का अंतर जो है समान हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, औसत क्या हो जाता है, बीच वाली संख्या हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ से हम 3 इसको करते हैं, 1 2 3 यहाँ से ये करते हैं, बीच में कौन बच रहा है, 14, यानी कि औसत कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, 8 10 12 14 16 औसत होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, अंतर जो है हमें दोनों कुल में कितना है, 2 2 का अंतर, यानी कि अंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या जो है हो जाएगा क्या, औसत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से करते हैं 2 और यहाँ से करते हैं 2, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 संख्याओं का औसत 72 है तो संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, औसत जो है हमें दिया है कितना, 72 दिया हुआ है, संख्याओं का योग हमसे पूछा गया, ठीक है। तो औसत कितना दिया हुआ है, 72, संख्याओं का योग यहाँ पर हम जानते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, तो यहाँ पर संख्याओं का योग हम मान लिए x, ठीक है। कुल संख्या कितना है, 9, ठीक है। तो x इज इक्वल हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, अब 72 और 9 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा और 9 63 और एक कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है कितना, 648, कितना हो जाएगा, 648, ये क्या हो जाएगा, योग, ठीक है। एक बार और देखिए, औसत कितना दिया होता है, 72, संख्याओं का योग पूछा गया था बट, और हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, औसत दिया हुआ है, कुल संख्या भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल कर क्या आएगा, योग, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9 दूनी का 18 के 8,
9 सतह 63 और 1 64 यानी कि 648। ठीक है, कितना हो गया 648। अगर इस तरीके से देखिए अंतर समान ना हो तो आप लोग क्या करना, फार्मूले की कोडिंग ही कर लेना। ठीक है, और करना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।